जय हिंद सभी भाई को। तो चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो चुका था। और आज बात करते हैं फिर आवाज संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसको जानने से पहले हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर आगे बढ़ने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और चलिए इसमें कुछ जो छूट गया उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते थे, आप जान चुके थे कि गिनती वाली संख्या को। इतना लेट कहाँ? अच्छा, घूम रहा था। एटीएम के पास तुम ही खड़ा था, दो एक और था नहीं थी। देखिए आज जो है ना, आजकल लोग जो है ना, जमाना ऐसा चेंज हो चुका है कि पढ़ाई के बाद ही में रखता है और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रूल है उसको अपनाता है। देखिए तपना ही एक प्रकार की मेहनती है, और अगर आप तपिएगा नहीं तो कोई नहीं जानेगा कि आप मेहनत की करे हैं या नहीं की है। अगर तपिएगा तो ज़रूर सक्सेस पाइएगा। क्योंकि देखिए अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इस तितलियों के साथ छोड़ना पड़ेगा। ये आप मुट्ठी कस लीजिए, क्योंकि हर लोग सर्विस नहीं लेते हैं। हर लोग सर्विस नहीं लेते हैं क्योंकि हर लोग के पास कमजोरियां कोई ना कोई रहता है। तो आप उस कमजोरियों को दूर कीजिए और फिर इस संस्थान से जुड़िए और अच्छे लाभ उठाइए। तो आइए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। तो प्राकृतिक संख्या बता चुके थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में ले लेते 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक। पूर्ण संख्या की बात करें कि अगर जीरो उसमें प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो शामिल हो जाए तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और उसके बाद पूर्णांक संख्या कहते हैं कि इसको वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें पूर्ण और प्राकृतिक दोनों शामिल रहे और चार्ज नेगेटिव से शुरू हुआ हो तो वैसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम आज कुछ पार्ट उसका समझते हैं। जैसे पहले इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। a + b प्राकृत संख्या हो तो आप लोग सभी कमेंट में बताइएगा ये नंबर क्या a + b प्राकृत संख्या होगा। दूसरा बताइएगा क्या a - b प्राकृत संख्या होगा। तीसरा बताइएगा क्या a × b प्राकृत संख्या होगा। चौथा बताइएगा आप क्या a/b प्राकृत संख्या होगा। पांचवा बताइएगा आप क्या a⁻b प्राकृत संख्या होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। तो आप लोग कई आंसर दिए होंगे अथवा नहीं दिए होंगे तो उसको समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या a + b प्राकृतिक संख्या होगा अथवा नहीं। ध्यान से इसको देखिए। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले कहते हैं कि इसको, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखा है तो आइए समझते हैं। जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 ... इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलिएगा जी बिल्कुल। अब पूछ रहा है क्या a + b प्राकृतिक संख्या हो तो। पहला कंडीशन में ये क्वेश्चन में। अब आइए क्या a + b प्राकृतिक संख्या होगा। तो चलिए हम प्रूफ के साथ, चेक के साथ हम इसको साबित करते हैं कि क्या होगा अथवा नहीं होगा। देखिए क्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है 1 से शुरू।
हम 1 ले लिए मिनिमम, उसमें जोड़ना क्या है b, तो b 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको चेक करना है तो हमको मिनिमम से चेक करना है, तभी हमको पता चलेगा क्या ये प्राकृतिक है अथवा नहीं है। तो आइए समझते हैं, मिनिमम ले लेते हैं 1। अगर 1 और 1 को जोड़िएगा तो आएगा 2। क्या 2 प्राकृतिक संख्या है? बोलिएगा जी बिल्कुल। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसीलिए 2 प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। आप लीजिए बड़ा संख्या 1 ले लिए, उसके बाद 5 ले लीजिए 6, आप 8 लीजिए प्लस 5 लीजिए 13, आप 100 लीजिए प्लस 200 लीजिए 300। क्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं? बोलिएगा जी बिल्कुल। पहला कथन मेरा सत्य है। आइए अब बात करते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन में दिया गया क्या a माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगा? दूसरा कथन क्या दिया? a माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगा। तो अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या a माइनस बी, a प्लस बी हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं a माइनस बी के पास। a माइनस बी क्या कहता है? तो आप पहले प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ले लिए। उसके बाद अब बात करते हैं क्या a माइनस बी, आप a माइनस बी ले लीजिए। कोई भी मान बैठाइए प्राकृतिक संख्या वाला। तो प्राकृतिक संख्या के बोले कि छोटा, इसको प्रूव करने के लिए, समझने के लिए छोटा मान हमेशा लीजिएगा। चलिए इसको छोटा मान हम लेते हैं। छोटा मान क्या? 1 ले लीजिए। और दूसरा लेते हैं, दूसरा मान ले लिए क्या? दूसरा मान ले लिए फिर 1। अगर 1 में 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। क्या आएगा? 0। अगर बच्चा में ये पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो रख लीजिए। 1 में 1 जाएगा तो, अगर नहीं तो देखिए आपके पास 1 रुपया, उसके पास 1 रुपया, दोनों को घटा दिया जाए यानी किसी को दे दिया जाए तो तुम्हारे पास भी लड्डू तो इसके पास भी लड्डू। यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए समझते हैं। देखिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस कभी ना छोड़िएगा। प्रैक्टिस हमें ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है। और सेट आप लोग रेगुलर लगाते रहिए। सेट में ही ऐसा आपको सबको कवर होगा, ताकि पता चलेगा हम कितना पानी में हैं। समझ गए? तो इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिए 5, घटाएं, कितना घटाएं? 6, -1 आ गया। आप समझिए, आप बोलिए कि 1 तो प्राकृतिक संख्या है, आप अभी बोले थे। हाँ जी बोले थे, लेकिन उसको समझिए, प्राकृतिक संख्या में क्या माइनस है? बोलिएगा नहीं। हम पूर्णांक में बताए थे माइनस होता है, ये हो गया पूर्णांक, ठीक है। तो हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, अतः ये कथन गलत है। यानी कथन में एक चीज़ गलत हो जाएगा, सारे चीज़ गलत हो जाएगा। अगर आलू लिए हैं, उसमें एक सड़ा होगा, कुछ दिन रखिएगा पूरा सड़ जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार अगर रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, एक अगर गलत है सबको डिस्टर्ब करेगा। एक बतिया रहा है, उसको भी लगेगा कि मेरा भी रहता है, हमर वाली रहता है। इस प्रकार इसको समझ गए। अब समझते हैं क्या a गुना b प्राकृतिक संख्या है अथवा नहीं है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। हमको जानना है a गुना b। चलिए a गुना b हम जान लेते हैं। आप यहाँ तक समझ गए। अब a गुना b क्या कह रहा है? हम आपको बोले थे a गुना b ले लीजिए। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे है। अब समझिए इसको, सबसे मिनिमम मान इसमें बैठाइए प्राकृतिक संख्या का, सबसे मिनिमम मान 1, ठीक है। उसके बाद गुना फिर 1 ले लिए तो 1 ही आएगा। अगर इसको 1 लिए, इसको गुना 2 से किए तो ये 2 आया। अगर इसको 3 लिए, इसको 6 लिए, 18 आया। अब इसमें देखिए क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है? बोलिएगा नहीं। क्या 0 आ रहा है? बोलिएगा नहीं। तो सब ये भी 1 2 18, ये टोटल कितना है? प्राकृतिक संख्या। आप 100 गुना 200 कीजिएगा तो भी प्राकृतिक संख्या आएगा। तो ये क्या कह रहा है? a गुना b प्राकृतिक संख्या है? बोलिएगा हाँ, ये हो जाएगा यस। अब यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या a बाय b प्राकृतिक संख्या होगा? ये भाग विधि है,
अब चलिए भाग में देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्या इसमें होता है कि नहीं। तो भाग में देखने से पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर भाग में चलते हैं। भाग में क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए। भाग में कह रहा है कि ए बार बी, बहुत तो ऐसे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी नहीं जानते होंगे तो आप ऐसे लिखिए। ये हो गया हर, ये हो गया अंश, अंश से भागा हर में, समझ गए। अब समझिए आगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लिखे ए बाय बी, ये हो गया अंश, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और हर से भागा हम देते हैं अंश में, हर से भागा अंश में, हर मेरा क्या है बी भागा ए। यहाँ तक समझ गए हैं, लेकिन इसको इतना लंबा लिखने का जरूरत कुछ है नहीं, आप लोग स्मार्ट हैं, समझ गए होंगे। ए बाय बी लिखिए। ए का मान मिनिमम लीजिए, ए का मान मिनिमम ले लिए 1, बी का मान भी मिनिमम लिए तो 1 1 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना। अभी तक तो आपको लगा कि ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 6 लिए, यहाँ पर 5 लिए, अब इसको भागा देना है। ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये है अंश और ये है हर। अब इसको भागा देना है, हर से भागा देते हैं, 5 से भागा देंगे 6, एक बार में लगेगा, लगेगा बोलिएगा हाँ। अब लगाइएगा नीचे, ये हो जाएगा 5, अब कट जाएगा, अब लगेगा पॉइंट लगाइएगा, 0 लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, कट गया। यहाँ पर पॉइंट आ गया यानी दशमलव आ गया। तो यहाँ तक देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अगर तीनों में दशमलव आ जाए, दशमलव आ जाए तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। रूट में आ जाए तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं लेते, सिर्फ गिनती की संख्या को। आगे चेक कीजिए अगला बात। अगला बात क्या है, यहाँ पर 6 लीजिए, यहाँ पे 7 लीजिए। अगर 7 से भागा 6 में देंगे क्या जाएगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा ना, पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर इससे भागा देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ेगा। हम आपको बोले थे प्राकृतिक संख्या में पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं होता, तो क्या भागा जाएगा, नहीं। एक अल्लू सड़ा, टोटल अल्लू सड़ाएगा, ये हो जाएगा 9। अब आइए, क्या ए पर पावर बी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो ए पर पावर बी हम समझते हैं कि बोलता किसको है, ए पर पावर बी समझते हैं किसको है, कहता है। ए पर पावर बी आप ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं। ए पर पावर बी ले लिए, बहुत को नहीं समझता होगा। ए पर पावर बी का मतलब होता है कोई घात, यानी 4 पर संख्या 3 ले लीजिए। तो अगर 4 पर संख्या 3 ले लेंगे तो इसका मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, यानी जितना पावर उतना 4। तो 4 4 16 चौका 64। अभी तक तो प्राकृतिक संख्या है, बोलिएगा हाँ है। आप समझिए 1 पर पावर 1, एक पर पावर 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अभी तो प्राकृतिक संख्या अभी तक तो ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। आगे ले लिए 0, सॉरी 0 तो इसमें आएगा नहीं, मिनिमम मान तो ले लिए। अब 4 लेते हैं, 4 के पावर 4, 2 बार, तो 4 गुना 4 16। सब ठीक ठाक आ रहा है तो प्राकृतिक संख्या है, यस। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, और आगे फिर आप लोग के साथ चलेगा नेक्स्ट वीडियो, और उसमें आपको पूर्णांक बताया जाएगा कि क्या ए प्लस बी पूर्णांक है अथवा नहीं, और फिर ए गुना बी पूर्णांक है कि नहीं। उसके बाद फिर अभाज्य, सहभाज्य, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, उस सब के बारे में चर्चा किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।